जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव पर आपका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका कोई अनुभव आप हमें व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। संस्कृत में एक श्लोक प्रसिद्ध है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवनः। अर्थात अश्वत्थामा राजा बलि, वेदव्यास राजा बलि, हनुमान, विभीषण और कृपाचार्य, ये 7 विभूति चिरकाल तक जीवित रहेंगे। पर इस श्लोक के अलावा एक नाम और है जिनकी मृत्यु नहीं होगी। वे हैं ऋषि मार्कंडेय। नासिक के पास सप्तशृंगी देवी के मंदिर के निकट एक मार्कंडेय पर्वत है, जहाँ की एक गुफा को मार्कंडेय गुफा कहा जाता है। इस घटना के मराठी लेखक प्रमोद टेमधरे जी वणी में नासिक के पास पोस्टेड थे। उनकी यह घटना अधिक विस्तृत है, हम आपको हिंदी में इसका सारांश बताएंगे। आसपास के अनेक पर्वतों पर किले हैं। वणी सप्तशृंगी देवी का स्थान होने से प्रसिद्ध है। रावला किले के पास जंगल के मध्य एक बहुत बड़े घर में भीम भैया तिवारी नामक व्यक्ति रहते थे। उनका एक घर वणी में भी था। उनसे लेखक का परिचय हुआ। यह घटना 1978 की है। किलों को देखने अनेक लोग आते रहते हैं। मुंबई से 6 युवक वहां आए। सप्तशृंगी माता मंदिर की पहाड़ी से उन्हें मार्कंडेय पर्वत दिखा। वे उधर जाने के उद्देश्य से चढ़ाई करने लगे, पर रास्ता भटक गए। पास ही जंगल में उन्हें भीम भैया का घर दिखाई दिया। उन्होंने उनसे रास्ता पूछा तो भीम भैया ने कहा, पहले शिखर पर चढ़कर मार्कंडेय घुमटी देखो। उतरते समय पानी का कुंड लगेगा, वहाँ बाजू में मार्कंडेय गुफा होगी। कुंड के पास टिफिन खाकर शाम को नीचे आओ। ये सारे उस दिशा में चले। घुमटी देखकर नीचे उतरे। सरोवर पर खाना खाकर विश्राम किया। गुफा दिखी तो सोचा गुफा के अंदर चलते हैं। सारे गुफा में घुस गए। वह गुफा मार्कंडेय गुफा थी। थोड़े आगे जाने पर अंधेरा था। दीवारों से पानी झर रहा था। नीचे कीचड़। इनके पास टॉर्च था। लगभग 30 मीटर जाने पर टॉर्च बंद हो गया। अब ये उस टॉर्च को गुफा के मुंह की ओर करें तो चालू होता, अंदर की ओर करें तो बंद होता। चमगादड़ उड़ने की आवाज़ों के मध्य कुछ सांप जैसा सरका। ये डर गए। इनमें से 4 बोले, वापस चलते हैं। वे बाहर आकर इन दोनों की राह देखने लगे। 2 लोग अंदर की ओर अंधेरे में जा रहे थे। गुफा अब और सक्रिय हो रही थी। अंधेरा घुप। दूसरा बोला, वापस चलते हैं बाबा। उसमें से एक बोला, तू बाहर जा, बाहर तुम सब मेरी राह देखो। और वह 5वां भी बाहर आ गया। बाहर खड़े 5 को इंतज़ार करते 2 घंटे हो गए। अंधेरा होने का था। ये उसे देखने टॉर्च लेकर अंदर गए तो फिर से 30 मीटर पर टॉर्च बंद हो गया। आवाज़ लगाई पर उत्तर नहीं आया। 5 दोस्त घबराकर बाहर आए। वे भीम भैया के घर गए। भीम भैया उन्हें लेकर वणी में लेखक प्रमोद जी के पास आए। इन्होंने इनके साथ मिलकर पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने कहा कि लड़के ने दोपहर में खाना खाया है, रात को ढूंढना कठिन होगा, हम सुबह जाएंगे। खोए हुए युवक का नाम आनंद लेले था, जो अंधेरी मुंबई का निवासी था। पुलिस और ये सारे सुबह उठकर गुफा में गए। उनके पास 2 बड़े टॉर्च थे। फिर वही हुआ, आगे जाकर टॉर्च बंद। अंधेरे में आगे बढ़ते आनंद को आवाज़ें लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। गुफा अतिशय सक्रिय हुई तो सारे के सारे लौट गए। गुफा में हिंस्र पशु भी होते हैं, उन्होंने उसे खा लिया होगा, ऐसा सोचकर गुफा के बाहर बैठकर पुलिस ने पंचनामा बनाया।
2 दिन बाद आनंद के रिश्तेदार किसी ट्रैकिंग वाले को लेकर आए। मशाल लेकर आए और वह भी 30 मीटर जाने पर मशाल भी नहीं जली। उन्होंने उसे मृत मानकर श्राद्ध कर्म करने का निर्णय लिया। लगभग 6 माह बाद शाम को एक दिन भीम भैया के घर के बाहर एक युवक ने उन्हें आवाज़ लगाई। पूछा, मेरे दोस्त कहाँ है? अभी 2 घंटे पहले मैंने उन्हें गुफा के बाहर बैठने को बोला, वे मुझे वहाँ नहीं मिले। भीम भैया शौक में। उन्होंने प्रमोद जी को बुलाया। दोनों ने क्योंकि देखा था कि वह आनंद ले ही था। उससे खाना खाने को कहा तो बोला, अभी दोपहर में तो सबके साथ खाया, भूख नहीं है। वे सारे कहाँ गए? उसे शौक न लगे इसलिए पुलिस को भी सादे भेष में आने को कहा। प्रमोद जी ने आनंद से पूछा कि तुम्हारे साथ अंदर क्या हुआ? उसने बताया कि अकेले ही आगे बढ़ते हुए गुफा इतनी सकरी हुई कि वह कीचड़ में रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे लगा लौट जाऊं, पर अब गुफा इतनी सकरी थी कि रेंगते हुए भी पलट नहीं सकता था। पीछे जाना भी फिसलने के कारण कठिन था, तो उसने सोचा अब आगे ही बढ़ता हूँ, जहाँ पलटने जैसी जगह मिलेगी वहाँ से लौट जाऊँगा। आगे जाकर सकरी गुफा के दूसरे छोर पर प्रकाश दिखाई दिया। आनंद को खुशी हुई कि चलो दूसरा छोर मिल गया। छोर तक पहुँचने पर वहाँ सर्वत्र प्रकाश फैला था, पर गुफा तो बंद ही थी। वहाँ एक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। उनके सिर से वह प्रकाश निकल रहा था और इसकी हलचल सुनकर ऋषि ने आंखें खोली। आनंद ने उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो? यह प्रश्न उन्होंने संस्कृत में किया। आनंद ने कक्षा में संस्कृत पढ़ी थी, इसलिए उसे समझ आया। तो उसने बताया कि वह सप्तशृंगी माता के दर्शन करने आया और इस गुफा को देखकर इधर तक आ गया है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए आनंद के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उसे आंखें बंद करने को कहा। थोड़ी देर बाद उससे कहा कि आंखें खोलो। आनंद ने उनसे पूछा, वापस कैसे जाऊं? वे बोले, जैसे आए थे वैसे ही जाओ। आनंद ने बताया कि लगभग 2 घंटे में वह लौट आया और मेरे दोस्त हैं कि मेरी राह देखे बिना चले गए। फिर उसे धीरे धीरे बताया कि वह 2 घंटे बाद नहीं, 6 महीने बाद लौटा है। आश्चर्य यह कि 6 माह बाद बीतने पर भी आनंद की दाढ़ी नहीं बढ़ी थी। वह जैसा गया था वैसा ही वापस आया था। शायद वह 4th डायमेंशन में गया था, जहाँ समय उसके लिए थम गया था। प्रमोद जी ने कहा कि आनंद, तुम बहुत भाग्यवान हो। तुम्हें चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि के साक्षात दर्शन हुए हैं। भीम भैया खुद आनंद को मुंबई में उसके घर छोड़ने गए। आनंद ने जाते हुए प्रमोद जी से कहा, आपकी जब भी शादी होगी मैं ज़रूर आऊँगा। इसके कुछ समय बाद आनंद के पिताजी प्रमोद जी के पास आए। चिंतित थे। बोले, वह संन्यास लेने की जिद कर रहा है। प्रमोद जी ने समझाया कि जिसे मार्कंडेय ऋषि का साक्षात दर्शन हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसका जो भी होगा अच्छा ही होगा। उसके बाद प्रमोद जी के विवाह समारोह में अचानक एक भगवा वस्त्रधारी सन्यासी आया। प्रमोद जी से बोला, मैंने कहा था ना, मैं आपके विवाह समारोह में आऊँगा। प्रमोद जी ने देखा वह आनंद ले था। प्रमोद जी सोचते रहे, बिना बुलाए बिना बताए आनंद को कैसे पता चला कि कब और कहाँ विवाह है। लेखक प्रमोद टेमधरे जी विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण उन्होंने अपने लेख में घटनाओं को विज्ञापन के धरातल पर सिद्ध करने का अच्छा प्रयास किया है। जैसे वह गुफा दूसरे छोर पर बंद थी, पर ऋषि के सिर से प्रकाश निकल रहा था, जिससे गुफा प्रकाशमान थी। वे सोचते हैं कि संभव है कि ऋषि एक पहुँचे हुए महात्मा थे, इसलिए ऑरा का प्रकाश वह हो सकता है जिससे, जैसे कि तस्वीरों में दिखाया जाता है कि भगवान और महात्माओं के सिर के पास से प्रकाश निकल रहा है, तो वह इसे ऑरा का प्रकाश सोचते हैं। वहाँ से व्यक्ति हो सकता है वो 4th डायमेंशन में चला गया हो, जिसके कारण उसका समय रुक गया और 6 माह उसे ऐसा लगे जैसे 2 ही घंटे थे। परंतु मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि आध्यात्म के आगे विज्ञान का ज्ञान
कम पड़ जाता है। भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों पर हम अनेक बातें सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं, पर विज्ञान अभी मानव को चिरंजीवी बनाने में भी सफल नहीं हुआ है। हमारे सनातन के ऋषि मुनियों हमारे गीता और वेदों के ज्ञान को